लेकिन उनके देहांत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए और उनको भी मैंने वही सहयोग दिया और उनको कभी भी मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति में कभी भी उनको मैं कभी उनके लिए बीच में आने नहीं आया। हमेशा मैं बड़ा कहता था क्योंकि मेरे पुत्र समान पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार गिराई उन्होंने, मैं इस बात के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, हर काम उनका किया, मंत्री पद दिया, उनके कहने से मंत्री बनाए, उनके कहने से हर प्रकार का हम लोगों ने समर्थन किया। अब 2018 में 114 में से 22 विधायक उनके साथ थे और उनको मुख्यमंत्री कैसे बना देते? जहाँ बहुमत अपार बहुमत कमलनाथ जी के साथ था तो उनको मुख्यमंत्री हम कैसे बना सकते थे? पूरे तरीके से हम लोगों ने उनको उसके बाद भी सहयोग किया। जो उन्होंने मंत्रिमंडल में नाम दिए वो हमने लिए, जो मंत्रालय मांगे वो दिए, जो काम चाहते थे वो हमको किया। सिंधिया स्कूल की ज़मीन निःशुल्क दी कमलनाथ जी ने, जो कि आज अपने आप में उसके खिलाफ अनेक बातें होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2018 में बड़ी मुश्किल से हम लोगों की सरकार बनी थी और सरकार अच्छी चल रही थी, वादे पूरे किए जा रहे थे, किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे, बिजली के बिल घटते चले जा रहे थे और जो माफिया राज था, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कॉलोनी काट ली थी, बड़े बड़े मकान बना दिए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। भ्रष्टाचार के ऊपर जांच शुरू हो गई थी और उन भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जब चालू हो रही थी, जिसमें कि व्यापम के अंदर शिवराज सिंह चौहान और उनके सभी साथियों को आरोपी बना सकते थे। इससे हड़बड़ा कर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और विधायकों को 25 से 50 करोड़ रुपए देकर उन्होंने खरीद लिया और आप द्वारा चुनी हुई सरकार गिरा दी। मेरा आपसे यही कहना है कि पिछले 5 साल में 15 महीने छोड़ दिए जाएं, जितना भ्रष्टाचार मैंने देखा है, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता होगा। हर चीज़ के लिए कमीशन, और यहाँ तो हद ही हो गई। यहाँ के माननीय मंत्री जी का हाल तो ये था कि रेट लिस्ट लगी हुई थी कि कितना काम है, कितने पैसे ले आओ, तुमको जो बनाना बनाओ। लेकिन उनके देहांत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए और उनको भी मैंने वही सहयोग दिया और उनको कभी भी मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति में कभी भी उनको मैं कभी उनके लिए बीच में आने नहीं आया। हमेशा मैं बड़ा कहता था क्योंकि मेरे पुत्र समान पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार गिराई उन्होंने, मैं इस बात के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, हर काम उनका किया, मंत्री पद दिया, उनके कहने से मंत्री बनाए, उनके कहने से हर प्रकार का हम लोगों ने समर्थन किया। अब 2018 में 114 में से 22 विधायक उनके साथ थे और उनको मुख्यमंत्री कैसे बना देते? जहाँ अपार बहुमत कमलनाथ जी के साथ था तो उनको मुख्यमंत्री हम कैसे बना सकते थे? पूरे तरीके से हम लोगों ने उनको उसके बाद भी सहयोग किया। जो उन्होंने मंत्रिमंडल में नाम दिए वो हमने लिए, जो मंत्रालय मांगे वो दिए, जो काम चाहते थे वो हमको किया। सिंधिया स्कूल की ज़मीन निःशुल्क दी कमलनाथ जी ने, जो कि आज अपने आप में उसके खिलाफ अनेक बातें होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2018 में बड़ी मुश्किल से हम लोगों की सरकार बनी थी और सरकार अच्छी चल रही थी, वादे पूरे किए जा रहे थे, किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे, बिजली के बिल घटते चले जा रहे थे और जो माफिया राज था, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कॉलोनी काट ली थी, बड़े बड़े मकान बना दिए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। भ्रष्टाचार के ऊपर जांच शुरू हो गई थी और उन भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जब चालू हो रही थी, जिसमें कि व्यापम के अंदर शिवराज सिंह चौहान और उनके सभी साथियों को आरोपी बना सकते थे। इससे हड़बड़ा कर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और विधायकों को 25 से 50 करोड़ रुपए देकर उन्होंने खरीद लिया और आप द्वारा चुनी हुई सरकार गिरा दी। मेरा आपसे यही कहना है कि पिछले 5 साल में 15 महीने छोड़ दिए जाएं, जितना भ्रष्टाचार मैंने देखा है, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता होगा। हर चीज़ के लिए कमीशन,
और यहाँ तो हद ही हो गई। यहाँ के माननीय मंत्री जी का हाल तो ये था कि रेट लिस्ट लगी हुई थी कि कितना काम है, कितने पैसे ले आओ, तुमको जो बनाना बनाओ,